Shanti Sweet Stalls was placing an order for the making cardboard boxes for the पैकिंग देयर स्वीट्स। उनके स्वीट्स के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड का ऑर्डर दिया हुआ है। 2 साइज ऑफ द बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। कितने साइज के बॉक्स चाहिए? 2 साइज के बॉक्स चाहिए, ठीक है। द बिगर डायमेंशन, जो सबसे बड़ा बॉक्स है उनका क्या डायमेंशन है? 25, 20 और 5, यानी कि L जो है वो 25, B जो है वो 20 और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट डायमेंशन इज 15, 12 and 5 सेंटीमीटर। फॉर all the overlap 5% total surface area is required extra। अब ये बनाने के लिए हमें 5% क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि कट करने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या करना है? इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4000 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाइंग 250 बॉक्सेज इच काइंड। यानी कि हमें स्मॉल जो बॉक्स है वो भी 250 बनाने हैं, बड़े बॉक्स जो है वो भी 250 बनाने हैं, और उस 250 बॉक्स बनाने के लिए हमें कितनी कार्ड शीट चाहिए होगी और वो कार्ड शीट कितने रुपए की मिलेगी, तो उनके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, ये दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अब मैंने कहा था सबसे पहले 3 स्टेप में ये सम करना है। पहला स्टेप, जो बड़ा बॉक्स है उनका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। स्टेप 2, जो छोटा बॉक्स है उनका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। स्टेप 3, दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया प्लस करके उनकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। समझ रहे हो क्या नहीं? सबसे पहले मैं यहां पर क्या फाइंड करता हूं, देखिए। नंबर 1, यहां पर मैं फाइंड करता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 बिगर बॉक्स, बराबर। बिगर डायमेंशन बॉक्स भी आप लिख सकते हो, जो आपको लिखना है, ठीक है। ओके, फॉर्मूला क्या रहेगी? 2LB प्लस BH, एक मिनट प्लस BH प्लस, चलो आप 2 एज इट इज। ओके, अब क्या करना है? L की वैल्यू क्या होगी? 25, B की वैल्यू क्या होगी? 20 प्लस B की वैल्यू क्या है? 20, H की वैल्यू क्या है? फिर H की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू 25। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे? 2 एज इट इज। ओके, 25 2s आर 50 और एक 0 यानी कि 500। समझ में आया किस तरह से किया? 25 2s आर 50, पीछे हमने 0 लगा दिया। क्यों 0 लगाया? क्योंकि यहां पर 20 था, इसलिए। समझ रहे हो ना? ओके, अब 25 आर 100 प्लस 25 5s आर 125। क्लियर है क्या नहीं? ओके, बोलना है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो 500 प्लस 1 का 100 करें 600 और उसमें 125 हम प्लस करेंगे क्या? 725। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 725 इंटू 2 कर देंगे, तो 5 2s आर 10, 1 कैरी, यस 2 2s आर 4 and 1 5, 2 7s आर 40। पहले आंसर बोल दिया, जो पूछ रहा वही बोलना है ना, पहले नहीं बोलना है। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, ये हमें मिला एक बॉक्स का। कितने बॉक्स का मिला? एक बॉक्स का। अब हमें क्या करना है? 5% एक्स्ट्रा फाइंड करना है। चलो हम यहाँ पर कर देते हैं 5% एक्स्ट्रा, तो आंसर क्या मिलेगा? 1450 इंटू 5%, इट मीन्स 5/100। क्लियर है? ओके, 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। 0 0 विल बी कट, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 145 इंटू 5, 5 5s आर 25, 2 कैरी 5 4s आर 22, 22, 2 कैरी 5 1s आर 5 और 2 7। सो हमें आंसर क्या मिला? 725/10, इट मीन 72.5। क्लियर है? ओके, तो अब हमें एक बॉक्स के लिए टोटल कितना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया विथ 5%, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, 5% के साथ एक बॉक्स का कितना होगा? हमें आंसर क्या मिलेगा? 1450 प्लस 72.5। अब मैं यहां पर कर देता हूं 250 बॉक्सेस। चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस विथ 5%, ठीक है। तो यहां पर क्या करना होगा
कि ये जो हमें आंसर मिला है, टोटल सरफेस एरिया मिला है, ये हमें क्या मिला है 5% जो है वो मिला है, इनटू हमें क्या करना है 250। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे 1450 प्लस 72.5 क्या होगा 1450 प्लस 72.5। तो पॉइंट रखकर यहाँ पर 0 0 प्लस 5 इट्स 5, 0 प्लस 2 इज 2, 5 प्लस 7 इट्स 12, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 1 इज इट इज। तो हमें आंसर क्या मिला 1522 पॉइंट इंटू 250। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना वो निकाल देते हैं 15225 इंटू 250। पॉइंट निकाल के हमने अपॉन में क्या रख दिया 0 10 0 0 विल बी कट। तो हमें आंसर क्या मिला 15225 इंटू क्या करेंगे हम 25। तो यहाँ पर कर देते हैं 15225 इंटू 25। 0 5 2 10 1 कैरी, 2 2 4 1 5 2 2 4 2 5 10 1 कैरी एंड 2 1 2 एंड 3। चलो इसमें कोई मेरी गलती नहीं है ना। चलो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 5 25, 2 कैरी 5 2 10 और 2 12, 1 कैरी 5 2 10 और 1 11, 1 कैरी 5 5 25 और 1 26, 2 कैरी 5 1 5 और 2 7। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 5 2 6 10 8 3। तो हमें आंसर मिलेगा 380625। चलो क्लियर है। चलो ये हो गया अभी एक पार्ट। चलो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो डन। अब दूसरा स्टेप हमें यहाँ करना है टन टन। ये जो सम है उसे हमें देखना नहीं है, ठीक है ना। फिर कोई देख के कहेगा सर ऊपर लिखा कुछ है आप नीचे कर कुछ रहे हो। अब दूसरा जो कहा गया है वो हमें कहा गया स्मॉलेस्ट बॉक्स कहा गया है, ठीक है। दूसरा जो बॉक्स है उनका डायमेंशन कैसा है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट बॉक्स का जो डायमेंशन है वो क्या है एक बार देख लेते हैं। आपको याद रखना है, मुझे भी 15 12 और 5 क्या है 15। तो ये L हो गया, B जो है 12 और हाइट जो है 5, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। तो मैं फाइंड करता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट बॉक्स, बराबर है। यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलेस्ट बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स का भी हम फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या रहेगी 2LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है क्या नहीं। सबसे पहले 2 एज इट इज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L B क्या है 12 प्लस B क्या है 12, H क्या है हमारे पास ओके नहीं, प्लस HL, H क्या है 5 है इंटू L क्या है 15। क्लियर है क्या नहीं ओके। 15 इंटू 12 क्या आंसर मिलेगा 15 10 जार 150, 15 2 जार 30, 150 में अगर आप 30 प्लस कर देंगे आपको आंसर मिलेगा 180। क्या आंसर मिलेगा। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 5 जार 60 एंड 15 5 जार 75। इन सब का हमें टोटल करना है। तो टोटल का आंसर क्या मिलेगा 180 प्लस 60, तो हमें आंसर मिलेगा 240। 240 में आप अगर प्लस कर दीजिए 75 तो आंसर मिलेगा 315। 305 नहीं ओके। चलो यहाँ पर हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो थोड़ा सा भी डाउट होना तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, ऐसे ही आंसर मत लिखिए वरना आपको सब कुछ आता है। एक गलत नंबर लिखने से आपका सम पूरा गलत हो सकता है, ठीक है। चलो 5 2 जार 10, 1 कैरी, 2 1 जार 2 और 1 3, 3 2 जार 6। तो हमें आंसर कितना मिला 630 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है 5% एक्स्ट्रा फाइंड करना है। क्या करना है तो अभी हम करेंगे 630 इंटू 5%, परसेंटेज मतलब क्या 5/100, 0 0 कट। अब 63 इंटू 5 करना है। तो ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 63 इंटू 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 6 5 जा 30 और 1 31। तो हम क्या लिखेंगे 315, लेकिन यहाँ पर 10 है इसलिए क्या हम लिखेंगे 31.5। क्या आंसर लिखेंगे ओके। तो अब हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 boxes with 5% ओवरलैप ओके। तो यहां पर हमें एक बॉक्स का आंसर मिला 630, हमें 5% करने से मिला 31.5। कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास 250, इसलिए हमने कर दिया इंटू
250। क्लियर है क्या नहीं? ओके सबसे पहले हम प्लस कर देते हैं 630 प्लस 31.5, तो यहाँ पर 5 यस 661.5। क्या आंसर मिलेगा हमें? 661.5 इंटू हमें क्या करना है 250। अब यहाँ पर ध्यान रखिए मैं पॉइंट निकाल देता हूँ, पॉइंट निकालने की वजह से मैं क्या रखूंगा अपॉन में 10 इंटू क्या करना है हमें 250 0 0 कट। ओके तो अभी हम क्या करेंगे 6615 इंटू 25। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 6615 इंटू 25 0 2 5 ज़ा 10 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 और 1 3 2 6 ज़ा 12 1 कैरी 2 6 ज़ा 12 और 1 13 5 5 ज़ा 25 2 कैरी 5 1 ज़ा 5 2 7 5 6 ज़ा 30 3 कैरी 5 6 ज़ा 30 और 33। तो हमें आंसर क्या मिला 5 7 3 5 6 1। तो आंसर मिला 165375। क्लियर है? डन? ओके अब हमें क्या करना है दोनों का जो आंसर मिला है यानी कि जो बिगर बॉक्स था उनका टोटल हमें आंसर क्या मिला है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर है 380625। ठीक है ना? क्या आंसर है 380625। तो अब हमें टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फाइंड करना है। ठीक है ना? टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा तो कि बड़े बॉक्स का टोटल का आंसर मिला हमें क्या मिला 3 लाख यस 80625 प्लस इसका आंसर हमें क्या मिला 165375। तो इन दोनों का हमें क्या करना है अब टोटल करना है ना। चलो प्लस करते हैं, सम करते हैं। पहले क्या है 380625 प्लस 165 और पीछे क्या है 375। ओके चलो 5 प्लस 5 10 1 कैरी 7 2 9 और 1 10 1 कैरी 6 3 9 और 1 10 1 कैरी 5 और 6 8 और 6 14 1 कैरी 3 प्लस 1 एंड 5। तो हमें आंसर क्या मिला 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सब में कहा गया यहाँ पर जो कहा गया है क्या कहा गया है 4 रुपीज 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमें आंसर मिला है हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 546,000 इंटू 4 डिवाइड बाय क्या करना है हमें 1000। तो एक जीरो दूसरा जीरो और तीसरा जीरो, 3 जीरो क्या हो गए कट हो गए। अब हमें इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लीकेशन 546 इंटू 4। तो 6 4 जार 24 2 कैरी 4 4 जार 16 और 2 18 1 कैरी 5 4 जार 20 और 1 यानी कि आंसर क्या मिला 2184 रुपीस।